जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को जय नारायण। तो मैं फिर आपके सामने फिर एक कथा और लेके आया हूँ। आज जो कथा है वो मशाण देवता के बारे में है। तो एक कथा मैंने पहले भी मशाण देवता के बारे में बताई थी। अब उसी का जो है दूसरा भाग मैं आपको बता रहा हूँ कि मशाण की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे हमारे उत्तराखंड में जो है मशाण आए, कहाँ से आए, कैसे मशाण की उत्पत्ति हुई। हमारे गुरु लोग, जानकार लोग मशाणों को पूजते हैं, लेकिन ज़्यादा जानकारी नहीं है। शायद मैं पहला हूँ जो आपको मशाणों के बारे में बता रहा हूँ। मशाणों के बारे में सब बताते हैं, लेकिन उनकी जड़ शाखा, जड़ कहाँ से हुई, मशाण की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहते हैं पहले जीव जंतु, कीड़ी किड़मई, मेहर, मंदिर, पशु प्राणी कुछ भी था। हुहुकार, भुभुकार, जलंकार, अंधकार था। तो जल में विष्णुदेव हुए, विष्णुदेव की नाभि हुई, नाभि से नल हुआ, नल से कमल हुआ, कमल से ब्रह्मा हुए। तब जब जल में जब विष्णुदेव हुए, विष्णुदेव के कान से दो दैंत हुए। दो दैंत कौन हुए? मधु और कैटभ हुए। अब मधु कैटभ को कौन मारेगा? मधु कैटभ महाबलशाली थे। विष्णुदेव जो है हार मान हो गए और ब्रह्मा भी हार मान हो गए। मधु कैटभ जो है विष्णु के ही पुत्र के समान थे, विष्णु के अंश थे, विष्णु के ही बदन से उनकी उत्पत्ति हुई थी, विष्णु के कान से उनकी उत्पत्ति हुई थी। तो ब्रह्मा भी हार गए। तब जाके देवी भगवती का आह्वान करा, देवी भगवती का गुणगान करा, देवी भगवती को पुकारा। तो देवी भगवती ने काली का रूप रखा, महाकाली का रूप धरा। काली काली महाकाली, खपर वाली, चक्कर वाली, अष्टभुजा काली, हाथ भर की जीभ निकाली, नंगी तलवार धरी, खाना खपर जब चलाए। तब मधु कैटभ दैंत का संहार किसने करा? काली माता ने, भगवती मैया ने। तो मधु कैटभ दैंत के जब रक्त जो है गिर गया, तो रक्त कहाँ गिरा? जल में। अब नीचे जलंकार था। अब जब जल में जब रक्त गिर गया, तो जल से जो है वो रक्त कहाँ गया? बंगाल। तो समंदर का जल जो है, क्योंकि वो रक्त खत्म नहीं हुआ, क्योंकि विष्णु भगवान का अंश था वो। मधु कैटभ दैंत विष्णु भगवान का अंश था, तो वो विष्णु भगवान का अंश था, तो वो रक्त जो है जाते जाते कहाँ चला गया? बंगाल चला गया। जब बंगाल वो रक्त चला गया, बंगाल में जो है वो रक्त ने बड़ी हाहाकार मचा दिया। उससे जो है दैंत पैदा हो गए, मशाण पैदा हो गए, शिशु मशाण पैदा हो गया बोलते हैं उसे। तो उन मशाणों ने वहां जो है हाहाकार मचा दिया। तो वहां मशाणों ने नर बलि करना शुरू कर दिया। जो बंगाली भाई हमारे थे उनका भक्षण करना शुरू कर दिया मशाण ने। तो बंगाल के जो भाई बंद थे वो बड़े दुखी हो गए। तो बंगाल के जो भाइयों ने, जो उनकी माता है महाकाली है, आपको पता है बंगाल की महाकाली है, तो महाकाली का ध्यान करा, महाकाली को पुकारा, हे माँ हम दुखी हैं, मशाण ने जो है हमारा खाना शुरू कर दिया, नर बलि लेना शुरू कर दिया। तो महाकाली वहां पर प्रकट हुई। तो महाकाली भी उस मशाण को समाप्त नहीं कर पाई, क्योंकि वो विष्णु के अंश थे। तो महाकाली भी उसको समाप्त नहीं कर पाई। तो महाकाली ने उनको साध के वो अपने मंदिर में ले गई, जहां महाकाली का मंदिर होगा बंगाल में, वहां ले गई। और वहां जो है धर्मशिला बाहर खड्डा खोदा गया, उस मशान को रखा गया और वहां धर्मशिला बाहर रखा गया, धर्म का पत्थर रखा गया और कहा गया आज से तुम जो है मेरे मंदिर में मत आना। और जो वहां मंदिर में आता उसको मशान खा देता, माता के मंदिर में नर बलि ले लेता। तो माता का मंदिर में नरों के लिए आना वर्जित हो गया। वहां मशान का माता ने मशान को बंद कर दिया वहां। अब नरों का वहां आना बंद हो गया। अब जो है वहां के लोग बड़े दुखी हो गए। अब माता की पूजा कर नहीं पा रहे हैं। अगर मंदिर में जाते हैं मशान की नर बलि ले लेता है। और माता भी मशान को खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि वो विष्णु भगवान का अंश है। विष्णु भगवान के कान से दैंत से जो है वो मशान उत्पत्ति हुई है। तब गुरु गोरखनाथ जी जब वहां आए बंगाल में, गुरु गोरखनाथ जी जब 4 धाम यात्रा में थे, 4 मठों में घूम रहे थे, तो गुरु गोरखनाथ जी घूमते फिरते कहाँ चले गए? बंगाल पहुंच गए। जब बंगाल पहुंचे तो उन्होंने कहा बंगाल तो मैं पहुंच गया हूं, मुझे बंगाल पहुंच के महाकाली के दर्शन करने चाहिए। तो वहां के लोगों ने कहा
हे महाराज वहाँ मत जाइए, वह मशान जो है नर बलि ले लेता है। तो गुरु गोरखनाथ जी ने मैं कहा कि मैं देखता हूँ। तो गुरु गोरखनाथ जी जब महाकाली के मंदिर में प्रवेश करा तो मशान उनको पकड़ने लग गए। तो मशान जब उनको पकड़ने लगे तो उन्होंने देवी को याद करा, कहा हे महाकाली, हे देवी, तो मुझे दर्शन दो। जो मेरी बलि लेना चाहते हैं, जो मेरा मांस खाना चाहते हैं, ये कौन है? तब माता काली महाकाली प्रकट हुई। तो बंगाल की काली माता प्रकट हुई तो उन्होंने पूरी कथा बताई कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो उन्होंने कहा हे माँ, इन मशानों को तुम मुझे दे दो। तो उन्होंने जो है मशान पकड़े। तो मशानों से कहा हे मशानों, तुम मेरे साथ चलोगे। तो उन्होंने कहा तुम मुझे क्या दोगे? बलि। तो उन गुरु गोरखनाथ जी ने नर बलि खत्म करी थी, मशानों को नर बलि नहीं दी थी। तो मशानों को क्या देती है? मुर्गे की बलि लगती है और बकरे की बलि लगती है। अब तो नारियल बलि भी देने लग गए, लेकिन पहले जो है मशान को नर बलि लगती थी। नर बलि के बाद बकरा बलि, मुर्गा बलि, अब नारियल की बलि में भी मशान पूजा जा रहा है कई जगह, सब जगह नहीं। तो गुरु गोरखनाथ जी बंगाल से मशान को कहाँ लाए? केदारखंड में। तुम्हें जो है केदारखंड में पूजा जाएगा, उत्तराखंड में। तो केदारखंड के जंगल हैं और केदारखंड के जो गाढ़ गधरी हैं, तो वहां मशानों को रखा गया और मशानों को कहा गया तुम्हें जो है गुरु भाग में रहोगे, क्योंकि मशान के गुरु भी गोरखनाथ बने। तो मशानों ने अपना गुरु गोरखनाथ जी को बनाया, तब उनकी आज्ञा मानी, तो उनकी भक्ति करी, उनकी सेवा करी, उनके भगत बने। तो मशान ये अभी का नहीं है, मशान तो धरती से भी बड़ा माना गया है। ये जब ये धरती की उत्पत्ति नहीं हुई तब मशान की उत्पत्ति हो गई थी, ये भी कहा जाता है। तो मशान के साथ भैरव चलते हैं, भैरव की मुट्ठी में फिर मशान है, काली की मुट्ठी में मशान है, गुरु गोरखनाथ उनके गुरु हैं। तो हमारे उत्तराखंड में मशान की स्थापना करी गोरखनाथ जी ने। गाढ़ गधरी में उनको भाग दी कि तुम्हारी पूजा कहाँ मिलेगी? गाढ़ गधरी में मिलेगी, जंगलों में मिलेगी, और तुम्हें जो है नर बलि नहीं मिलेगी, बकरी बलि और मुर्गी बलि मिलेगी। तब से हमारे उत्तराखंड में मशान आए और जो है मशान की पूजा तब हमारे उत्तराखंड में होती है। और जो है नर बलि लेते थे पहले मशान। अब फिर तो हमारे उत्तराखंड में नकुआ मशान है, शमणिया मशान है, नमणिया मशान है, शमुआ मशान है, लटुआ मशान है, फिर नाम अलग अलग पड़े। मशान की उत्पत्ति विष्णु भगवान के कान से जो दैत्य हुए मधु और कैटअप, उसके रक्त से मशान की उत्पत्ति हुई है। तो हमारे आजकल गुरु लोग हैं, मशान पूज दे रहे हैं, लेकिन मशान की उत्पत्ति कहाँ से हुई अगर आप किसी गुरु को पूछोगे, कोई गुरु जवाब नहीं दे पाएगा। नया जो गुरु लोग हैं, पुराने तो सब ज्ञाता गुरु है, जिसने पुराने गुरु से ज्ञान लिया होगा वो जरूर बताएंगे। लेकिन जिसने आजकल आपको पूजते हुए देख दिया, दूसरे दिन से भी वो पुजारी बन गया, उस गुरु से पूछेंगे, वो गुरु नहीं बता पाएगा मशान की उत्पत्ति कैसे हुई। जब हम मशान का झाड़ा करते हैं तो मशान की कथा करनी जरूरी है, मशान की जड़ सागा बतानी जरूरी है। जब हम किसी को आवाज लगाएंगे उसके नाम से, तब वो हाँ कहेगा। जब हमको उसका नाम ही पता नहीं होगा, हम क्या आवाज लगाएंगे? क्या हमारी सुनेगा? क्या हमारा पूजा लेगा? क्या वो तरेगा वो मशान? इसलिए आजकल मशान जो है, एक किसी पे मशान की पकड़ हो जा रही है, किसी माता बहन पे 4-4 बार पूजा करनी पड़ी है, क्योंकि उसकी जड़ शाखा गुरु को पता ही नहीं है। मशान के माता पिता कौन है? मशान की उत्पत्ति कैसे हुई है? मशान की जब किसी के बदन में मशान बैठ जाता है, किसी महिला को, किसी बहन को, किसी को भी मशान जब पकड़ हो जाता है तो उस पर झाड़े पड़ते हैं। अब झाड़े में क्या कहेंगे बताओ? मशान की कथा कहनी है कि तेरी जड़ कहां से हुई, तेरी माता कौन है, तेरी उत्पत्ति कहां से हुई। अब हमको कुछ पता ही नहीं होगा तो हम क्या झाड़े करेंगे, खा करेंगे? तो क्या क्या छोड़ेगा मशान? तो ये हो रहा है। तो आजकल तो सब जगह मशान है। हमारी जो बहनों की शादी होते ही मशान निकल जा रहा है। लेकिन मशान जो है बड़ा पर्चधारी देवता भी है, बड़ा बड़धाई देवता है। गुरु गोरखनाथ जी का शिष्य है, भैरव के साथ चलता है, काली माता के साथ चलता है। जब हम मशान पूछते हैं तो उसमें काली के मंत्र भी पढ़े जाते हैं, भैरव देवता का आह्वान भी करा जाता है, काली चक्र बनता है, वहां मशान का खड्डा बनता है, भैरव का मंदिर बनता है। गुरु गोरखनाथ को आदेश लगता है तब जाकर मशान की पूजा होती है। मशान भी कोई मामूली देवता नहीं है, छली बली देवता है, पर्चधारी देवता है। जब तक किसी के घर में गोद नहीं भरता है, बालक नहीं देता है, तब तक मशान की पूजा नहीं देते हैं।
मशान निकल दिया पूज दिया, ये ऐसा नहीं होता है। मशान अपने पर्चे दिखाता है, अपनी जब कोई बीमार है तो वो सही उसको सही करता है, और किसी माँ बहन का जब पुत्र होता है, बालक होता है, गोद में बालक देता है, तब मशान पर बधाई खाता है। मशान भी देवता की तरह हम उसको पूजते हैं गुरु लोग। हम तो उसको देवता ही मानते हैं, जब हम उसको पूज रहे हैं तो वो देवता ही तो है। तो हम गुरु लोग, तो मैं तो उसको देवता की तरह मानते हैं। सब देवता अपनी अपनी जगह में बड़े हैं, चाहे मशान हो चाहे कोई भी देवता हो। गोलजू अपनी जगह बड़े हैं, गंगनाथ जी अपनी जगह में है, नरसिंह अपनी जगह बड़े हैं, माता भगवती अपनी जगह बड़ी है, भैरव देवता अपनी, मशान भी अपनी जगह में बड़ा है। मशान भी देव है, तो हम उसकी पूजा करनी चाहिए। तो मशान देवता की जय हो, गुरु गोरखनाथ जी की जय हो, उत्तराखंड के देवी देवताओं की जय हो।